उस्मान साहब। कोशिश। हे माशाल्लाह, मुझे तो आपको बचाने आना ही था उस्मान साहब, और मैं आ गया। उस्मान साहब, कोशिश। मैं आ गया भाइयों। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है। चलो, क्या तुम ठीक हो? जी हाँ। अब ये सिर्फ इंतकाम नहीं रहा, ये उससे कहीं ज्यादा है। तुम मंगोलों से लड़ रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं उस्मान साहब, मेरा इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है। तुर्गुत एक बेहतरीन जंगजू है। उस्मान साहब, उस्मान साहब, हम अपना इंतकाम लेंगे, लेकिन हमें अभी पीछे हटना होगा। सिपाहियों, पीछे हट जाओ, आ जाओ। चलो। पेरोस, हट जाओ पीछे। पीछे हटो सिपाहियों। मलहून खातून, वो सिपाही यहां पर नहीं रह सकते, उन्हें अपनी जगह वापस जाना होगा। वो सिपाही यहीं रहेंगे गुंदूस साहब, यहीं रहेंगे ताकि आप सरदारी के इस ख्वाब से बेदार हो जाएं। उस्मान के वापस आने तक वो सिपाही यहीं रहेंगे। ये हमारे सरदार का हुक्म है, हमें मानना होगा इस हुक्म को। उस वजीर ने वाज़े तौर पे तुम्हारे जहन में जहर भर दिया है, लेकिन हमारे पास उसका इलाज है। तुम कुछ भी कर लो, तुम जिरगा जमा नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप लोग मुझे जिरगा नहीं करने देंगे? ठीक है, ऐसा ही ठीक है। फिर अपनी तैयारी शुरू करें। आप लोगों को कबीले से जाना होगा। क्या? जिला वतन होंगे आप लोग। काई कबीले को अब सरदार के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। जिरगा हर सूरत होगा और सरदारी के लिए सबसे मुनासिब मैं हूं। मैं कुंदूज अर्तुरुल गाजी का बेटा, जिरगे में मुंतखब होने वाला काई कबीले का सरदार। उस्मान कहाँ है?
उस्मान कहाँ है? उस्मान, मैं अपने हाथों से तुम्हारा दिल निकाल कर चबा जाऊंगा। कबीले में मुमकिना तसादुम को रोकने के लिए आप सब सरहदी गांव में जिलावतन होंगे। होश में तो हो तुम गुंदूस, ये सब क्या कह रहे हो? ये एक सरदार का हुक्म है जो अपने कबीले के मुस्तकबिल को हर चीज से बालातर समझता है। ताईजान, आप मुखालफत ना करें। मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता गंदूस साहब। जो आप सोच रहे हैं वो आप भूल जाएं। जो कोई भी सरदार की हुक्मदुली करेगा और कबीले में मसाइल पैदा करेगा तो मैं उसे बिना किसी रहम और ताउन के जिला वतन कर दूंगा यहां से। यही मेरा फैसला है। मसाइल पैदा करने वाले आप हैं गुंदूस साहब। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ओहदे को हासिल करने के लिए आप इतने गिर जाएंगे। उस्मान रिहा हो, लगता है आप ऐसा नहीं चाहते। क्यों, मैंने सही कहा ना गुंदूस साहब? मुझे तो आप बहुत खौफज़दा लगते हैं। उस्मान के खिलाफ कोई ना कोई मंसूबा तो नहीं चल रहा आपके दिमाग में? मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अपने कबीले को मुंतशिर नहीं होने दे सकता बाला खातून। आप लोग मुझे समझना नहीं चाहते और ये जानता हूं मैं। सबकी भलाई इसी में है कि जब तक इत्तेहाद कायम ना हो जाए आप लोग यहां ना रहें। इतना धोखा तो उस्मान को उसके चचा ने भी नहीं दिया था। तुम अपने आप को इतना नीचा कैसे कर सकते हो? मान लो कि तुम एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हो, और तुम्हारा दिल, क्या तुम्हारा दिल भी उस मकरूह आदमी की मुट्ठी में है? आखिर ये कैसा जुल्म है? आप हद से आगे बढ़ रही हैं। हद से बढ़ रही हूँ? मैं हद से बढ़ रही हूँ? शुक्र करो तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ नहीं है। अगर मेरी जगह वो होती यहाँ तो तुम्हारे मुंह पे थूक देती। तुम्हारे दादा सुलेमान शाह और अर्तुरुल गाजी का खून तुम्हारी रगों में है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। आखिर में बात किससे कर रही? ये जो चेहरा मेरे सामने है वो मेरे कुंदूस का हो ही नहीं सकता। तुम्हारे चेहरे पे ना ही अब रहम है और ना ही नूर। मेरी एक बात सुन लो, तुम्हारा चेहरा भी मकरूह हो चुका है। जानना चाहोगे? तुम्हारा चेहरा भी उस वजीर के मकरूह चेहरे की तरह दिखता है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अब अंदाजा हो रहा है मुझे कि आपकी जिलावतनी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया है मैंने। बहुत हो गया। आप लोग कल ही इस कबीले को छोड़कर जाएंगे और जब तक इत्तेहाद को तस्लीम नहीं करती वहीं रहना होगा आपको। मैं ठीक हूँ। वजीर और निकोला ने मुझसे मेरा कला छीन लिया। अरमान काया के किले की दीवारों पर निकोला के झंडा लहरा रहा है। या नहीं, अरमान काया निकोला के हवाले कर दिया गया है। यही कह रहा हूं। वजीर ने उन लोगों से जो भी वादा किया है
तकफूरों को वाकई उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसे फिक्र नहीं है किसी और की। उसकी नीयत वाज़े है, वो तुर्कमान कबाइल को अपने ताबे करना चाहता है। वजीर आलम शाह तो वो इजलास से पहले अरमान काया हवाले कर देगा कुंदूज भाई के, और वो इसके साथ ही कुंदूज भाई को वहां का सरदार भी बनाएगा। काइयों की ताकत चूंकि उसके लिए ज्यादा अहम है। ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? काफिर खेलों को तरतीब देने में बहुत माहिर है कोसेस, और मुझे उनको तोड़ने में बहुत महारत हासिल है। अब किसी एक काबिल एतमाद सिपाही को रवाना कीजिए। निकोला को इस खेल को लेकर एतमाद में लीजिए। कैसे उस्मान साहब? क्या हम निकोला के फायदे के लिए काम करने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, हर चीज का मुनासिब वक्त होता है। अब भाई को भी रोकना है, जो वजीर की धमकियों से रिवायात को सिरे से भुलाकर काइयों का सरदार बनने की कोशिश में है। वो भी इसका हिसाब देगा। समझ गया मैं। केरोस, फौरन निकोला के पास जाओ और उसे वो सब उसी तरह बताओ जैसे उस्मान साहब ने कहा। जल्दी जाओ। दुर्गुत साहब। जी कहें उस्मान साहब। कुछ सिपाहियों के जिम्मे ये काम लगा दीजिए कि हमारे भाई गुप्तो और दीगर शोहदा की तकफीन और तदफीन का अच्छे तरीके से इंतजाम किया जाए। हम सरहद की तरफ जाने वाले रास्ते से जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। सरहदों से नहीं, अंदरूनी रास्तों से जाएंगे। कुतान, 5 सिपाही भेजो जहां हमारे भाई शहीद हुए थे। जैसे आपका हुक्म। ये सब क्या है उस्मान साहब? क्या हमने अपनी जान बिला वजह खतरे में डाली? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कोनियत जाने का अगर सोच रहे हैं तो वहां आपकी हिफाजत कौन करेगा? सुल्तान मसूद रियासत सुलजूक का सुल्तान है और मैं उसका सरहदी सरदार हूं। मेरा कोनिया जाना बहुत अहम है। यह सही नहीं होगा उस्मान साहब। अगर आप वापस ना आए तो क्या होगा? अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो जो चाहें करके देख लें। बिलचिक में मौका आजमा कर देख लिया उन्होंने। क्या कर लिया? गेहातू और आलम शाह को काम करना चाहिए मिलजुल कर। मैं यहां से कोनिया सुल्तान के पास जाऊं, वो ये हरगिज नहीं चाहते, और इसीलिए अब मेरी जिद है कि सुल्तान की तरफ जाऊंगा मैं और उन्हें हर चीज से आगाह भी करूंगा। वो जरूर सुनेंगे और मेरा साथ भी देंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं भी आ रहा हूं। एक शख्स है जो मुझे महल में दाखिल करवा सकता है। जब आपने मुझे मेरे बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ा, पीछे मैं भी नहीं हटूंगा। मैं आपके साथ आखिर तक रहूंगा उस्मान साहब। तो क्या आप ले जाना चाहते हैं मुझे? अरे माशाल्लाह, आ जाइए, घोड़ों पे सवार हो जाइए। सिपाहियों जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। जनाब, तुर्कों ने रास्ता बदल लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब वो कुनिया की तरफ जा रहे हैं।
उस्मान, तुम अपनी सफाई देने के लिए कोनिया जा रहे हो, सुल्तान के पास। अगर आप हुक्म दे तो मैं उसे पकड़कर उसका सर काट दूंगा। इसकी जरूरत नहीं, जाने दो उसे सुल्तान के पास। उस्मान, तुम्हें बिल्कुल भी खबर नहीं कि तुम अपनी मौत से गले मिलने जा रहे हो। अवाम में बगावत करवाने का सबसे अच्छा मौका है ये। आप ठीक कह रही हैं बाला खातून। बहुत सारे सरदारान हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ जरूर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उस्मान साहब के वफादार सिपाही भी हमारे साथ हैं, लेकिन अगर बात उससे भी ना बनी तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि तलवारें हमारे पास भी हैं। ये बगावत का वक्त है, अपना वादा पूरा करके रहेंगे और अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी जान देकर भी हम उस्मान साहब की सरदारी की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाय माशाल्लाह, उस्मान साहब का मनसब महफूज हाथों में नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था वजीर आलम शाह, बिल्कुल सही। खवातीन ने तस्लीम नहीं किया, वो कबीले में मसाइल पैदा कर रही है। जानते हैं ये सब किसके हुक्म पर हो रहा है? मेरे भाई उस्मान के। उसका हुक्म है कि मुझे इस मनसब पर न बैठने दिया जाए। अब तो यकीन आ गया गुंदूज साहब, आपका भाई उस्मान कोनिया से आपके कबीले को तकलीफ पहुंचा रहा है, वो मसाइल पैदा कर रहा है। इस तरह सरदार नहीं बना जाता। सबसे पहले आपको अपने लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। आप एक अच्छे सरदार बनेंगे गुंदूज साहब। यकीनन आप अपने लोगों को सबसे बढ़कर रखेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें जिला वतन कर दीजिए। मैंने ऐसा ही किया है। यहां आने से पहले मैंने उन्हें जिलावतनी से आगाह कर दिया। बहुत अच्छा किया, यही आपके कबीले के लिए दुरुस्त है। उनके लिए अब आप गमगीन ना हो। आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खवातीन इतनी आसानी से जिलावतनी का फैसला कबूल करेंगी। उम्मीद करता हूं कि मुझे सख्त इकदामात उठाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए फिक्रमंद नहीं हो आप। अगर अमन व अमान खराब हुआ तो उसे रोकने में मैं आपके साथ हूं। खवातीन कल चली जाएंगी, आप अपने दिमाग को इत्मीनान दीजिए। तुम तो उस्मान साहब के साथ खड़े होते थे ना, अब तुम गुंदूज साहब के सिपाही हो। ये उस्मान साहब का ही हुक्म है। जो भी काई कबीले का सरदार बनेगा, मुझे उनके साथ ही खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए तुम अपने सरदार के खिलाफ खड़े हो? ऐसा नहीं कहें, मैं उन्हीं का सिपाही हूं। जब मेरे सरदार वापस आएंगे ना तो देखना, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। उन्हीं का तो इंतजार है। क्या उस्मान साहब की जरूरत है हमें? कबीले की भलाई के लिए गुंदूज साहब है ना। तुम क्या कहते हो इस बारे में? संभालो जबान को, कुछ बुरा हो सकता है वरना।
बात सुनो, मेरे सरदार जैसा कोई नहीं है। साजिशें करते हो तुम लोग, खत्म करना चाहते हो हमें, दोस्त बनकर हमें जहर देते हो। जानते हो मैं सांपों को पहचान लेता हूं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और आदमी गलतियां करता है। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो बहरान। मैं अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहता हूं। तुम्हें गलती का पता तो है ना? जानता हूं। अब मुझे बताओ जरा, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम्हें कहां ढूंढूं? अभी तो मैं खुद अपनी तलाश में गुम हूं। जब मिल जाऊंगा तो ढूंढना। जवाहिर मेरे लिए भाई की तरह है उस्मान साहब। शुक्रिया मेरे भाई, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। बहुत शुक्रिया। जवाहिर महल में एक सिपाही है, यह उस दस्ते की निगरानी करेगा जो कल महल की हिफाजत करेगी। जब आप सुल्तान के पास पहुंचेंगे तो मैं आपको महल के अंदर ही मिलूंगा। महल के अंदर और बाहर जाना मेरे लिए बहुत आसान है, और अगर कुछ बुरा होता है तो बचने के लिए मेरे पास एक खुफिया रास्ता है जहां से हम आसानी निकल जाएंगे। यह है वहां से निकलने का नक्शा। इंशाल्लाह भाई, मैं इसका बदला नहीं लौटा सकता। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने उस्मान साहब की बहादुरी के बारे में सुना है। मैं आपके लिए और उस्मान साहब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मेरे भाई। शुक्रिया। ये कपड़े आपके लिए हैं उस्मान साहब। आप बहुत सी लड़ाइयों से गुजर चुके हैं, मैंने सोचा आपको इसकी जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब। मुझे यहाँ इंतजार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जबकि मैं जानता हूं कि आपकी जान को वहां खतरा हो सकता है। मैं साथ चलना चाहूंगा। हम नहीं जानते कि वहां सूरत हाल कैसी होगी। कोशिश, अगर कुछ गलत होता है तो उस वक्त आप और सिपाही कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन आप सिपाहियों के साथ उस दौरान महल के आसपास ही कहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मंसूबा कामयाब हो, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। शुक्रिया कोशिश, शुक्रिया। यह सब होना जरूरी है। फितने के अंधेरे छटते ही हकीकत खुलकर आश्कार हो जाएगी। बहुत जरूरी है सुल्तान मसूद से मिलना। हम नए सिपाहियों को काई ले जाएंगे। कोनूर, तैयार हो जाओ। तो क्या हम लोगों पे जुल्म करने वाले हैं? जरूरत पड़ी तो ये भी करेंगे कोनूर, लेकिन उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम इसीलिए जा रहे हैं कि खून ना बहे। हमें अपने सिपाहियों को वहां पहुंचाना है ताकि उन्हें पीछे हटना पड़े। हाँ, अगर वो पीछे ना हटे तो समझ लें कि उन फसादियों का कत्ल हमारे लिए हलाल होगा। एक कबीले को बचाने के लिए चंद बागी खवातीन मारी जा सकती हैं। हम वो करेंगे जो हमें करना है। सिपाहियों को तैयार करो। जैसे आप कहें जनाब। क्या तू अब तक तो उस्मान को मार चुका होगा। मैं अपने मातहत काई कबीले के साथ उससे मिलने जाऊंगा। अब से हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। ये आदमी आखिर गया कहाँ? आखिर कौन सी जहन्नुम में जाकर छुपा है? कोशिश कहाँ है? शायद रुगतुस ने
कोशिश को किसी महफूज जगह पे तो नहीं भेज दिया? वो कहीं भी हो सकता है जूलिया, इस दुनिया में कहीं भी। लेकिन एक बात है जिसका मुझे यकीन है कि कोशिश अपना कला हरमान काया फौरन वापस लेना चाहेगा, क्योंकि इनागोल के साथ साथ हरमान काया कले का मेरे पास होना मुझे दूसरे तेगफुरों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाता है, और मेरे दुश्मन इससे वाकिफ हैं। जूलिया, अपने बेहतरीन सिपाहियों को जमा करो और हरमान काया की हिफाजत के लिए तैनात कर दो। वो सब कुछ देखने के काबिल होने चाहिए, लेकिन उन्हें कोई भी ना देख पाए, और तुम भी उन्हीं के साथ रहो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें निकोला, हरमान काया कला हमारे खास सिपाहियों ही की निगरानी में रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ। मैं किसी को भी मेरा ओहदा मुझसे छीनने की इजाजत नहीं दे सकता, चाहे मेरा दुश्मन कोई भी क्यों ना हो। मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा, उन सबको। आर्गोस। जनाब, यह हरमान काया काले के कमांडरों में से एक हैं। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तैगफुर निकोला वजीर आलम शाह के साथ खेल खेल रहा है। वो आपसे कला लेकर कुंदूज को देगा। अच्छा, मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? हाँ, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे हराने के लिए कोशिश के लिए काम नहीं कर रहे? क्या ये सच है? कोशिश हरमान काया में नहीं है अब, और मैं उस कले में तुर्कों का परचम नहीं देखना चाहता। तो ये बात है वाकई में? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इजाजत चाहूंगा। निकल जाओ सब के सब। वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह। जो मैंने सुना अगर वो सच है तो आपको मुझसे डरना चाहिए, डरना चाहिए मुझसे। हरमान काया मुझसे कोई नहीं ले सकेगा, कोई भी नहीं।